अगर ऐसा होता है तो हम इस कानून के खिलाफ जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है हम कोर्ट भी जाएंगे। उसके बाद हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे सर। हम सड़कों पे उतरने को तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन होगा। अगर जिन अफसरों ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है या उन 4 अफसरों के उनके घर में ही रहने देंगे हम। हमारे घर तो जाएंगे पर घर में हम उनके भी नहीं रहने देंगे। और किसी दिन ऐसा टाइम आ जाएगा इनको घर मतलब भागने के लिए भी इनको जगह नहीं मिलेगी। ईंट शीट बजा देंगे हम। ना मारने नहीं डरेंगे ना मरने नहीं डरेंगे। अभी तक ना एमपी साहब के हमारे कोई स्टेटमेंट आई है। अगर किसी ने उनको वोट देकर जिताया है, यहाँ के लोगों ने जिताया है, तो एक उम्मीद है। एक भी उनकी एक स्टेटमेंट नहीं है। इससे बड़ी निराशा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। इस समय हम मौजूद हैं रामदरबार अंबेडकर भवन में और एक चंडीगढ़ के अंदर मुद्दा चला हुआ है कि झुग्गी झोपड़ियों को के द्वारा जो मकान मिले हैं उन मकानों पे प्रशासन अपना कब्जा करना चाहता है। तो क्या है इसकी सच्चाई और क्या लोगों के दिलों में अब ये बात चल रही है? और क्योंकि वीर भारत समाचार इसकी स्पष्टीकरण नहीं करता, ना इसकी पुष्टि करता है, ये लोगों के अपने विचार हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे इस नोटिफिकेशन को लेकर चलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा है जो कमेटी के संयोजक जोसेफ जी। सर जय वाल्मीकि जय भीम। आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। देखिए सर, मेरा तो यही मानना है कि ये एक लगता भी है कि एक राजनीतिक करण मुद्दा है। ठीक है। और कई जिन अफसरों ने ये ऑर्डर के संशोधन के बारे में बात की या उन्होंने ऑर्डर ये रखा जी, वो ये भी है कि भी एक स्टेटमेंट दी गई है और एक प्रूफली एक कागज जो ऑर्डर है जी, वो हमारे तक पहुंचा था। ठीक है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम सभी समाज के लोग खड़े हैं और चंडीगढ़ में चाहे वो प्रवासी हैं, वो हमारे लोग हैं और हमारे समाज के लोग हैं, गरीब तबके के जितने भी हमारे दलित समाज से हैं वो सभी हमारे भाई हैं और किसी के साथ भी हम अन्याय नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन अभी शहर के अंदर घूम रहा है, लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है, ये सही है या गलत है? देखिए, जब कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो सर जिसके पास एक घर ही है वो डरेगा ही। डर का मुद्दा तो है ही है, क्योंकि इनका ये नहीं पता लगता अफसरों के क्या मैसेज आ जाए, किस नोटिफिकेशन में ऑर्डर हो जाए और उसके बाद कार्रवाई हो जाए। पर मेरा एक सबसे राजनीतिक लोगों से पूछने का है, अभी तक ना एमपी साहब के हमारे कोई स्टेटमेंट आई है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, मेरे लिए समाज सबसे सर्वोपरि है और समाज मेरे लिए बड़ा है। अगर हम किसी भी पार्टी में, हमारे लोग कई लोग हर जगह के लोग पार्टियों में रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस है बीजेपी है, अगर वो अपने लोगों के बारे में या इन मुद्दों के बारे में लड़ ही नहीं पाए तो उन लोगों को उन पार्टियों से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि पार्टी में लोग इसलिए आते हैं कि अपने लोगों का, अपने समाज का, गरीब तबके का हम उद्धार कर सकें। अभी तक एमपी साहब का, मनीष तिवारी जी का भी इस पर कोई बयान नहीं है। ठीक है। और बल्कि उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने उनको वोट देकर जिताया है, यहाँ के लोगों ने जिताया है, तो एक उम्मीद है। अभी तक उनका एक भी उनकी एक स्टेटमेंट नहीं है। इससे बड़ी निराशा है। पर मेरे साथ मुकेश सिसवाल जी हैं, हमारे मुख्य वीर शिव कुमार जी हैं भारतीय वाल्मीकि समाज के, हमारे उदेश पोहाल जी हैं, सामाजिक लोग हैं। हमारी एक मीटिंग हुई थी। अगर ऐसा होता है तो हम इस कानून के खिलाफ जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है हम कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा। उसके बाद हम जेल भरो आंदोलन उसके लिए भी तैयार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष अमित खेरवाल जी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है और कांग्रेस के लोग ही इसमें एक अफवाह बना रहे हैं लोगों को डराने की। सर, हम किसी भी पार्टी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपनी अमित खेरवाल जी अपनी पार्टी के उस पर ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस का व्यक्ति अपनी पार्टी के उस पर बात करेगा, पर हम सामाजिक बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, अगर घर तक आएंगे, हमारे लोगों के घर तक जाएंगे, हम किसी के घर रहने भी नहीं देंगे। जो अफसर ये नोटिफिकेशन या राय दे रहे हैं, संशोधन संविधान में भी
मतलब पार्टियों ने या संविधान में भी कई बार संशोधन हुए हैं, इसमें भी संशोधन हो सकते हैं। ठीक है। फेर बदल तो रूल ये बदल तो सकते हैं। मांग सर आप लोगों की बहुत समय से चल रही है कि मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए, और जब इलेक्शन आ जाते हैं तो उसके अंदर वो एक प्रोपगंडा रचा जाता है लोगों से वोट लेने के लिए कि हम आपको मालिकाना हक देंगे। तो ये काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी पार्टियां रही हैं सत्ता में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो क्यों आप लोग समझ नहीं पाते कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, फिर भी आप लोग एक तरफ हो जाते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। इस बार ना हम ऐसा होने देंगे। बाकायदा उस व्यक्ति की सपोर्ट हम करेंगे जो व्यक्ति लड़ाई लड़ सके। ठीक है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया, समाज सबसे बड़ा है। झुग्गी झोपड़ियों में लोग जिनको मकान मिले, गरीबी रेखा में आगे उन्हें मकान मिले, चाहे वो हमारे पूर्वांचल से हैं, चाहे हमारे समाज से हैं, कोई भी है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे सर। हम सड़कों पे उतरने को तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन होगा। अगर जिन अफसरों ने ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं या वो मांग करते हैं, उन 4 अफसरों के उनके घर में ही रहने देंगे हम। हमारे घर तो जाएंगे पर घर हम उनके भी नहीं रहने देंगे। ये बार बार एक परीक्षा लेते हैं हमारे समाज के लोगों की और हमारे लोगों की और कॉलोनी वासियों की, जितने ये परीक्षा लेते हैं बार बार। और किसी दिन ऐसा टाइम आ जाएगा, इनको घर मतलब भागने के लिए भी इनको जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी अध्यक्ष भी इस बात को, जो जितना बड़ा पाल मल्होत्रा जी हैं, वो इस बात को नकार रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। तो एक तरफ वो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, तो ये बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा मुझे लग रहा है। पर अगर हमारे घर तक बात आई, हमारे लोगों के घर तक बात आएगी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे जी तोड़ से। और यहाँ तक कि आपको मैंने बार बार एक बार रिपीट फिर कर रहा हूँ मैं, चाहे जेल भरो आंदोलन होगा, सड़कों पे आएंगे और हम ईंट शीट बजा देंगे। हम ना मारने से डरेंगे ना मरने से डरेंगे।